देहरादून ओएनजीसी चौक पर हुए हादसे के बाद जिन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, अब हादसे में अकेला जिंदा बचा सिद्धेश उन सभी का धीरे धीरे गवाही देगा, ऐसी उम्मीद है। घटना में 6 नौजवानों की दर्दनाक मौत के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ और उस काली रात में युवाओं से कौन सी ऐसी गलती हो गई जो इतनी भयावह घटना घट गई। इस हादसे में 2 ऐसे लड़के और लड़कियां थीं जिनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई थी और उनके चेहरे तक का पता नहीं चल पा रहा था। इन सभी सवालों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम अफवाहें भी चल रही थीं, जबकि अभी तक इस बात का इंतजार था कि आखिर सच्चाई क्या है, ये कैसे मालूम चलेगा। बता दें कि पिछले हफ्ते ही देहरादून में भीषण कार हादसे में 6 युवकों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसके अलावा इस हादसे में एक युवक बुरी तरीके से घायल हो गया था। सिद्धेश अग्रवाल नाम के इस युवक को सिनर्जी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लोग सिद्धेश के लिए दुआएं मांग रहे थे। सिद्धेश के चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी। कहा जा रहा था कि उसकी कई हड्डियां भी टूट चुकी हैं, लेकिन फिलहाल वो ठीक है। डॉक्टर ने कई तरीके की सर्जरी भी की और लगातार उसका ख्याल रखा। हालांकि अभी तक सिद्धेश बोलने में असमर्थ ही है, लेकिन आंखों से प्रतिक्रियाएं जरूर कर रहा है। घटना वाले दिन पार्टी सिद्धेश के घर पर ही रखी गई थी। इस वक्त सिद्धेश के परिवार वाले किसी शादी फंक्शन के लिए एक कार से जयपुर के लिए निकल चुके थे, लेकिन उनकी दूसरी कार घर पर ही थी। कहा जा रहा है कि तभी सिद्धेश ने अपने दोस्तों को बुला लिया था। पार्टी के बाद इसी पार्टी में अतुल, जिसने नई इनोवा खरीदी थी, वो भी आया था। सारे दोस्त उसी कार से निकल पड़े घूमने के लिए, जबकि उनके पास पहले से ही सिद्धेश की कार थी, लेकिन उन्होंने घूमने के लिए इनोवा को चुना। कहा जा रहा है कि रास्ते में ही नव्या नाम की लड़की का घर भी तिलक रोड पर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर जिस जगह यह हादसा हुआ, वहां से कुछ ही दूर पर ही कुणाल के मामा का घर है। यहीं पर रहकर कुणाल पढ़ाई करता था और उसी से पहले ही यह भयानक हादसा हो गया। सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आखिर यह हादसा किसकी वजह से घटा। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक अंत के महज कुछ ही सेकंड ऐसे थे जिनमें इनोवा की कार तकरीबन 150 से 180 की स्पीड के आसपास पहुंची है, जिस कारण सही समय पर ब्रेक न लग पाने से यह घटना घट गई। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि कार के ब्रेक पेडल के नीचे से एक पानी की बोतल बरामद हुई है। अब सवाल इसको भी लेकर खड़ा किया जा रहा है कि क्या जो बोतल ब्रेक पेडल के नीचे फंसी थी उसी की वजह से ब्रेक नहीं लग पाया था। सवाल यह है कि आखिर ब्रेक सही समय पर नहीं लगा या फिर गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ब्रेक लगाने में ही गलती हो गई। इन सारे सवालों के जवाब अब सिद्धेश के अलावा कोई और नहीं दे सकता, क्योंकि घटना वाले दिन की सीसीटीवी फुटेज भी काम नहीं आई। कहा जा रहा है कि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा भी खराब हो गया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम घटनाओं से जुड़े रहने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।